आज की बड़ी खबर, भारत सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें एल्ट और उल्लू जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दोस्तों, ये वो चैनल्स हैं जो इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए फेमस थे। यहां तक कि ये प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए पेड मेंबरशिप भी दिया करते थे। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर एल्ट और उल्लू आजकल हर घर में मनोरंजन का बड़ा जरिया बन चुके हैं। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने 25 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है जिन पर अश्लील, अभद्र और कई मामलों में पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील वयस्क सामग्री दिखाने का आरोप है। ये कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की है। मंत्रालय का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वेब सीरीज और वीडियोस दिखाए जा रहे थे जिनमें नग्नता, यौन सामग्री और आपत्तिजनक दृश्य थे, जो ना तो कोई कहानी बयान करते थे और ना ही कोई सामाजिक संदेश दिया करते थे। इनमें से कई प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री थी जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती थी। इस बैन के तहत 26 वेबसाइट्स और 14 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया गया है, जिनमें से 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर और 5 ऐप्स एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध थे। बैन किए गए प्लेटफॉर्म्स पर एल्ट और उल्लू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स सरकार के निशाने पर आए हैं। पिछले साल 2024 में भी 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया था और तब भी उल्लू और एल्ट को चेतावनी दी गई थी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री होने की शिकायत की थी। इसके अलावा डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रेविनेंस काउंसिल ने उल्लू से 100 से ज्यादा वेब सीरीज को हटाने का आदेश भी दिया था। इस कार्रवाई के लिए सरकार ने कई मंत्रालयों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया, जिसमें गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और FICCI और CII जैसे उद्योग संगठन शामिल थे। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और IT नियम 2021 के तहत ये कदम उठाया है। इन नियमों के मुताबिक कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री नहीं दिखा सकता जो अश्लील हो, महिलाओं का अनुचित चित्रण करे या देश की सांस्कृतिक और नैतिक मर्यादाओं को तोड़े। हालांकि इस बैन के बीच एल्ट से जुड़ा एक बड़ा बयान सामने आया है। एल्ट बालाजी, जो बालाजी टेलीफिल्म्स की सहायक कंपनी है, उससे जुड़ी निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर ने साफ किया है कि उनका इस प्लेटफॉर्म से जून 2021 से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं और वे अब एल्ट से किसी भी तरह से जुड़ी नहीं हैं। इसी मुद्दे पर शिवसेना UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के इस कदम की सराहना भी की। नमस्कार। 2024 में INB मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन आया था जहां पे उन्होंने करीब 18 ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, OTT प्लेटफॉर्म से, जिनको जो अडल्ट कंटेंट के आड़ में बहुत अश्लील कंटेंट, बॉर्डरिंग टुवर्ड्स सॉफ्ट पोर्न, वल्गर, हाईली सेक्सुअल इन नेचर, एक्सप्लॉयटेटिव, परवर्टेड तरीके से वो लोग व्यूअरशिप अट्रैक्ट कर रहे थे। हैरानी इस बात की हुई थी कि उनमें से जो 2 मेन स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं जो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की थी, उनको उस ब्लॉक से अलग रखा था। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ IT एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन में मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हूँ, मैंने इस मुद्दे को ज़रूर उठाया था कि अगर अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, सबके लिए एक मापदंड होना चाहिए। ये 2-3 ऐप्स ऐसे क्यों हैं जिनको बाहर रखा गया है, और बिकॉज इनको बाहर रखा गया, ये और एम्बोल्डन हुए और इन्होंने ऐसा हाल ही में एक कॉन्टेस्ट था, उनके ऐप पे उन्होंने कॉन्टेस्ट रखा जहाँ पे महिलाओं से वो ऐसे चैलेंजेस, कॉन्टेस्ट की आड़ में ऐसे चैलेंजेस दे रहे थे विच वो एब्सोल्युटली अनकंफर्टेबल, वल्गर और बॉर्डरिंग टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन। मैंने इस मुद्दे को फिर से उठाया था और फिर से मैंने कहा था, मैंने INB मिनिस्ट्री हो, IT मिनिस्ट्री हो, तो सबसे मांग की थी कि अगर अकाउंटेबिलिटी का पैमाना तय होगा तो सबके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। और आज ही खबर आई है कि 25 ऐसे OTT ऐप्स हैं जिन पे कार्रवाई की गई है, जिनमें से ये 2 प्रमुख ऐप्स, वो उल्लू ऐप एंड ऑल्ट, मैं उसको पहले वो ऑल्ट बालाजी कहा जाता था पर बालाजी नाम उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ALTT हो गया। तो उन ऐप्स पे अलॉन्ग विद 23 अदर ऐप्स पे कार्रवाई की गई है। टेक्नोलॉजी हो, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की बात हो, या सोसाइटल जो सोसाइटल
इम्पैक्ट जिन पे होता है उसकी बात हो, मैंने उसको हमेशा प्राथमिकता दी है। चाहे वो सुल्ली बाय बुली डील्स हो या अब ये एप्स की आड़ में सॉफ्ट पॉर्न स्ट्रीम कर रहे हो, तो इन्हीं चीज़ों को मैंने प्राथमिकता देकर मैंने काम किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भले ही लेट ये कार्रवाई की हो, पर वो कार्रवाई हुई है। मैं इसका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग ना कर उसका सदुपयोग करेंगे। क्योंकि क्रिएटर्स इकोनॉमी, कंटेंट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, देयर आर वेरियस वेज टू डू इट। जय हिंद। अब समय है इस खबर के मंथन का। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार का ये कदम सिर्फ अश्लीलता को रोकने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं को ऐसी सामग्री से बचाने के लिए भी है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 2024 में एनसीपीसीआर ने उल्लू और एल्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री की शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए गए कंटेंट को लेकर पिछले 2 सालों में सैकड़ों शिकायतें मिली थी। कानूनी तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67A, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 का उल्लंघन किया। ये कानून साफ कहते हैं कि कोई भी ऐसी सामग्री जो अश्लील हो या सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाए, उसे प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सरकार ने सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में इन प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी थी, लेकिन कई प्लेटफॉर्म्स ने इसे नज़रअंदाज किया और नए डोमेन नामों के जरिए फिर से वही सामग्री दिखाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए उल्लू की वेब सीरीज हाउस अरेस्ट को मई 2025 में हटाया गया था, लेकिन बाद में फिर से अपलोड कर दिया गया। इस बैन से साफ है कि सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बरत रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बैन पूरी तरह से प्रभावी होगा, क्योंकि कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म्स नए नामों या डोमेन के जरिए वापस आ जाते हैं। साथ ही बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर भी कुछ कंटेंट को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों, ये था सरकार का OTT प्लेटफॉर्म्स पर बड़ा एक्शन। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस बैन के बारे में क्या सोचते हैं। मैं हूं उमेश द्विवेदी, फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।